राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूं हूं। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का इंतजार करने लग रहे हैं। तो आप लोगों का इंतजार है खत्म हो गया है, अप्लाई डेट आ गई है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के जो भी साथी हैं इंतजार करने लग रहे थे तो उनका खातर में अप्लाई डेट आ गई। कब से फॉर्म आपके भरने शुरू होंगे। टोटल 7,500 पोस्टों के ऊपर आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान है बांट दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर पावर कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, सिलेबस, पैटर्न, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, क्या काम करना होता है, उम्र, 4 महीने हैं आप लोगों के पास। 4 महीने में आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, सारा का सारा प्रोसीजर आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यह चीज़ बता दूं, अप्लाई डेट कब से है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जो आपकी फॉर्म भरने की डेट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है, एक एक चीज स्टेप वाइज बताऊंगा। फॉर्म फिल करने की जो आपकी डेट है, फॉर्म फिल करने की डेट हो आपको 1 सितंबर से आप लोगों के फॉर्म है भरे जाएंगे। ठीक है, 1 सितंबर 2023 से है आप लोगों के फॉर्म है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपकी एग्जाम डेट और देख लो आप लोगों की परीक्षा है वो कब होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो आपकी एग्जाम डेट है आप लोगों की नवंबर या दिसंबर 2023 के अंदर है आप लोगों का एग्जाम होगा। नवंबर या दिसंबर 2023 के अंदर आप लोगों का एग्जाम होगा। क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सारा का सारा बता देता हूँ इसके अंदर वीडियो के अंदर आप लोगों को। सबसे पहले तो भाई इसका वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, आप लोगों को क्या काम करना होता है, इसकी पावर क्या होती है। भाई दिल्ली पुलिस है पूरे देश के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पुलिस मानी जाती है, सबसे पावरफुल पुलिस मानी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस है वो किसी भी मुख्यमंत्री के अंडर काम नहीं करती। जैसे मान लो हरियाणा पुलिस है, वो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अपने अनिल विज जी, उनके अंडर काम करती है। वो डिपार्टमेंट है गृह मंत्री अनिल विज जी के पास है। अब जैसे जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस वो किसी भी मंत्री के नीचे काम नहीं करती। वो डायरेक्ट जो आपका होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंडर काम करती है। आपका मतलब कि उसको कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी और है वो उसके काम के अंदर बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी मंत्री, कोई भी नेता ऐसे फोन करके कह देना भाई उसको गिरफ्तार को नहीं करना, उस लग करना है, उस लग करना को नहीं करना। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। ठीक है, पूरी आज़ादी है, अपने हिसाब से काम करना है, बेस्ट काम करना है। तो पावर तो इसकी फुल है भाई। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पावर है। हरियाणा के अंदर जो अपने ये समझो ASI होते हैं ना, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके बराबर उसकी पावर होती है। कांस्टेबलों की भी बहुत पावर होती है दिल्ली पुलिस के अंदर, टेंशन मत लो। ठीक है, सैलरी होती है आपकी, सैलरी और बता देता हूं आप लोगों को, 40,000 प्लस आप लोगों की सैलरी होती है दिल्ली पुलिस के अंदर। आपकी कांस्टेबल की जो सैलरी होती है, सैलरी कितनी होती है? सैलरी है आप लोगों की 40,000 के करीब है आप लोगों की सैलरी है, होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, 40,000 के आसपास है आप लोगों को सैलरी है, दी जाती है। उसके बाद आप लोगों को बता देता हूं मैं, मतलब कि 40,000 के करीब ये कैसे मिलती है, सारे के सारे भत्ते वगैरह मिला मिलू की सब जाके मिलती है। क्योंकि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर है 30 पता नहीं 31,000 सैलरी मिलती है। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, तो वहाँ पर फालतू ही सारे भत्ते वगैरह मिला के है, ये इन एंड नहीं है, ये सारे भत्ते वगैरह मिला के। उसके बाद क्या आती है पावर, मैंने आप लोगों को बता दी फुल पावर है, किसी के अंडर कोई दबाव का काम नहीं है। काम क्या होता है इसका, प्रोफेशन, मतलब कि जो वर्क जो प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो आप लोगों को है, जैसे मान लो इसके अंदर आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों को क्या मांगेगा, मेल जो कांस्टेबल है ना, जो मेल और फीमेल दोनों के ऊपर भर्ती है, तो मेलों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी कंपलसरी है। ये चीज़ भी याद रखना, ड्राइविंग लाइसेंस आपका अभी से बनवा लो, क्योंकि फॉर्म आपके 1 तारीख से निकलने शुरू होने हैं। उससे पहले आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बन के तैयार हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका मेल कांस्टेबल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है। ठीक है, अब जैसे जो भी कांस्टेबल होगा इसका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, आप लोगों से गाड़ी चलवा ली जाएगी पुलिस वाली, लाल बत्ती वाली, स्वाद आ जाएगा चलाएगी, बुलेरो चलाओगे, ले 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 आगे कोई अड़े नहीं गा। ठीक है, छोटी PCR चलवा ली जाएगी। ठीक है, और या फिर ERV है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल, डायल 112, वो चलवा ली जाएगी। तो ये आप लोगों से चलवाई जाएगी। साथ के साथ कोई भी मुजरिम है, ठीक है, कोई भी अपराधी है, उसका जैसे हाथ पकड़ के ऐसे डालते हैं, हाथों के अंदर हाथ फंसा के ऐसे, ठीक है, उसको कोर्ट के अंदर लेके जाना, तो आपको उसका हाथ पकड़ के चलना है। ठीक है, उसके हथकड़ी लगाना, मतलब जो भी है जो निचले स्तर के जो काम होते हैं, किसी की पिटाई करना, कोई जो ना देवे, तो जैसे जो सब इंस्पेक्टर होता है वो तो नुका होगा मारे का डंडे सड़ा का जवाब कौन देता है, मारे का बुंडे मारे। तो कांस्टेबल हो, कांस्टेबल का काम हो डंडा लेकिन लगा ठक 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 नौकरी जागा। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेबल का काम।
मेनली सारा का सारा फाइलों का आदान प्रदान करना थाने के अंदर, ये सारा कांस्टेबल का काम होता है। इसकी वर्क प्रोफाइल है, ठीक है। उम्र इसके अंदर कितनी है, 18 से लेकर 25 साल के नर और मादा दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज है, एज का और बता देता हूँ, एज क्या मांगी गई है इसके अंदर, 18 से 25 साल के नर और मादा। एज क्या है, 18 से 25 साल के नर और मादा हैं वो इसके अंदर है अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आइट का क्या सिस्टम है, आइट कितनी मांगी गई है इसके अंदर आपकी, आइट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आइट जो मेल की जो आइट है, नरों की जो आइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और जो मादाएं हैं, फीमेल की जो आइट है वो कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर आइट होनी चाहिए। बाकी जो भी हैं जिनको एज मतलब आइट के अंदर छूट भी दी गई है वो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग है। जैसे मान लो भाई SC BC जो भी कैटेगरियाँ हैं उनकी अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग हाइट है। बाकी जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी की है, मेल की जो नरों की 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और जितनी भी मादाएं हैं मादाओं की 157 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। छाती है, नरों की छाती कितनी होनी चाहिए, 80 सेंटीमीटर प्लस होनी चाहिए, शायद मेरे अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर फुलाए पाछा फिर नु कम से कम 5 सेंटीमीटर छाती फूलनी चाहिए, ठीक है। सांस नु कई जने नु चमड़ जाया करो नु ऐसे यार कतना कर दियो ओड़े उड़े लठ लागेंगे, ठीक है। तो इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी छाती होनी चाहिए, तरतीब बता दिया है। फिर लॉन्ग जंप हाई जंप का भी सिस्टम हो इसके अंदर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर लॉन्ग जंप और हाई जंप का भी सिस्टम होता है। फिर लॉन्ग जंप आपको कितनी मारनी होती है, लॉन्ग जंप जो लंबी कूद हो है करीबन एस्टिमेटेड 14 फुट की लॉन्ग जंप आप लोगों को मारनी होती है। लॉन्ग जंप भाज की को नहीं आया, भाज कर कूद्या मेरा सासू का और कूदा वो 14 फुट लंबा कूदना हुआ है, 14 फुट की दूरी है कूदनी हुआ है। 14 फुट देख लो कितना हुआ है, बहुत मतलब कि खूब प्रैक्टिस करोगे तब जाके होगा। इसका खातर 3 चांस मिल जाएगा 14 फुट खातर, ठीक है। हाई जंप हुआ है 3 फुट 1 इंच, 3 फीट 1 इंच की आप लोगों को हाई जंप मारनी हो है, यानी ऊंची कूद। उसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाओ, तीनों चांसा का मतलब कोई भी कर सको। ये है नरों के लिए, ठीक है। मादाओं का अलग क्राइटेरिया है वो भी बता दिया जाएगा। इतना सिस्टम आ गया होता है समझ में। उसका पास देखो पावर बता दी है, सैलरी बता दी है, पैटर्न अभी बताऊँगा, प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल और एज, वर्क प्रोफाइल और एज भी बता दी। प्रमोशन आपका हर 10 साल के अंदर प्रमोशन होगा। 10 साल बाद आप लोग हेड कांस्टेबल बन जाओगे, ठीक है। उससे अगले 10 साल बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके 10 साल बाद सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, मतलब कि रिटायर हो गए, रिटायर होने तक इंस्पेक्टर बन जाओगे, ठीक है। अगर कांस्टेबल अगर आप अब लगते हो मान लो 22-23 साल की उम्र के अंदर, तो रिटायरमेंट तक है इंस्पेक्टर बन जाओगे आराम से, इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर होगे। और डायरेक्ट अगर सब इंस्पेक्टर लगते हो तो आखिरी तक रिटायरमेंट तक तो केवल SP बन जाओ, ठीक है। तो इसका प्रमोशन रहता। अब बच गया सिलेबस और पैटर्न। सिलेबस और पैटर्न क्या है इसके अंदर, जो आपका एग्जाम पैटर्न रहता है उसके अंदर इसका कंपटीशन है ना। जैसे इसके अंदर जो एग्जाम आता है उसके अंदर क्या क्या आता है आपका, मैथ आता है, गणित, ठीक है, रीजनिंग आती है, मैथ रीजनिंग, और आपका क्या नाम है GK GS सबसे ज़्यादा ये आती है GK GS, ठीक है। कंप्यूटर भी आता है आपका, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो मेनली जो फोकस है ना आप लोगों को मैथ रीजनिंग पे इतना नहीं डालना, मैथ रीजनिंग पे डालना है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैथ रीजनिंग है इसके अंदर। अभी मेरा एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कितने कितने नंबर की आती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितने कितने नंबर की आती है। अभी रुको, अभी 1 सेकंड रुक जाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अभी देखो अभी बता देता हूँ आप लोगों को मैथ रीजनिंग कितना, एग्जाम पैटर्न ही दिखा दूँ हम आप लोगों को। 7,500 पोस्टें आप लोगों को पता ही है। ये रहा देखो, GK और करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को देख लो ध्यान से। GK और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के आएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों को GK के ऊपर रखना है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, मैथ के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश नाम का कोई सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। जो आप लोगों को मैथ और रीजनिंग है ये आप लोगों को नॉर्मल पढ़नी है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग है इसके अंदर नॉर्मल लेवल की ही आती है, ठीक है। जो फुल तैयारी कर रहा है वो भी लपेट देगा मैथ रीजनिंग ना, और जो नॉर्मल तैयारी कर रहा है वो भी लपेट देगा मैथ रीजनिंग ना, उसकी टेंशन ना लो। जो कंपटीशन जो इसके अंदर बनता है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, जो आपका मेन कंपटीशन होता है वो किस चीज़ के अंदर होता है आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। जो मेन जो कंपटीशन होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर वो होता है आपका GK GS और कंप्यूटर के अंदर, ठीक है।
यही जो होते हैं ये आपके एग्जाम का निर्णय तय करने वाले होते हैं, यही आपके एग्जाम की कट ऑफ तय करने वाले होते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसके आने हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन इसके आने हैं। इसी से आपका सारा का सारा पेपर तय होगा, ठीक है। जिसकी जीके जीएस अच्छी, ये जो मैथ रीजनिंग है ये सभी बच्चे कर लेंगे, इसकी टेंशन ना लो। जिसकी जीके जीएस और करंट अफेयर अच्छी है, साथ में जिसका कंप्यूटर अच्छा है, वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर है, आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। बाकी मैथ रीजनिंग जिसकी, जो भी सीजीएल के बच्चे मैथ रीजनिंग उनकी अच्छी होती है, वो और जो नॉर्मल बच्चे नॉर्मल मैथ रीजनिंग आता है उसके अंदर कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं, कंपटीशन आपका जीके जीएस और कंप्यूटर के अंदर है। तो आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब बात आती है लड़कियों की हाइट वगैरह की, वो भी इसके अंदर दिया मिलेगा। 81 सेंटीमीटर छाती चाहिए भाई, और 4 सेंटीमीटर की फुलावट होनी चाहिए, 80 नहीं 81 चाहिए, ठीक है। ये आपकी रेस है भाई, रेस या तो भूल गया था, 1600 मीटर की दौड़ मारनी है आप लोगों को 6 मिनट के अंदर नरों को, ठीक है। लॉन्ग जंप 14 फीट की है, हाई जंप भाई 3 फुट 9 इंच है, 1 इंच नहीं 3 फुट 9 इंच की हाई जंप है, ठीक है। ये आपका नरों के लिए रहेगा। मादाओं के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, 8 मिनट के अंदर मारनी है, लॉन्ग जंप 10 फीट और हाई जंप 3 फीट की, ठीक है। ये आपका इनके लिए रहेगा सिस्टम। यही था भाई सारा का सारा जो मेनली जो आना था, मैंने आप लोगों को बता दिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। अगर आप लोगों को भी कैप चाहिए है, ये कैप इस टाइप से गाड़ी के अंदर आगे रखनी है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू कर दिया। तो कांस्टेबल थी तो कौन, या तो सब इंस्पेक्टर थी, मिला यार टोपी तो फिर भी मतलब जिसी भी टोपी मिला है, खाकी कच्चा होगा, खाकी ड्रेस पहन का नु टोरा बनाना होगा, गाम काम है बनु जाओ तो छोरा नु स्वाद है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल गाड़ा नु कंधा पर लोगो आड़ छाती पर नाम मोहित पुनिया नु 1 नंबर नु एंडी लगा नु चसदा नु आड़ नु लिखा पाओगा नंबर प्लेट पे सुथरा नाम, ठीक है। तो भाई अपना अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा। आखिरी के 4 महीने आप लोगों के पास बचे हैं, मैथ रीजनिंग डेली की प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप लोगों की तैयारी हो चुकी है, टेक्स्ट बुक ऐप है या और भी जितने ऐप है उनसे आप लोग है अपना वो कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, ठीक है, मैथ रीजनिंग का। उसके अलावा जो जिक्के वगैरह बच गई वो अपने चैनल के ऊपर करवा दें, टेंशन ना लो। जिक्के सारी की सारी अपने चैनल के ऊपर लिपटा दी जाओगी। जिक्के जीएस करंट अफेयर है उसकी टेंशन ना लो, कंप्यूटर भी लिपटाए जाएंगे। आप जो मेन फोकस है वो इन चीज़ सब्जेक्टों के ऊपर आज ही से तैयारी करनी शुरू कर दो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। अभी ये सोचो ना, अभी जो नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी शुरू कराएंगे। नोटिफिकेशन बताया दिया सब कुछ फिक्स है, आरटीआई लगाई थी उसका आया था 1 सितंबर तक फॉर्म भरवाने शुरू, और नवंबर में पेपर, 1 महीना टाइम मिला, 1 महीना में तारी तैयारी को नहीं होगा। इबे तो तैयारी करनी शुरू करो, जिस जाकी तैयारी होगी आगे बात समझ में। तो भैया इन्फॉर्मेशन तार लग देनी थी, सारा राम राम, धन्यवाद लाना ले लो, खाई जाओ फटाफटी बढ़ता।